हमारे जितनी भी नर्व्स हैं उनके एक्शंस को, उनके काम करने की सलाहियत को इम्प्रूव करने में विटामिन ई का एक बहुत अच्छा सा रोल है। इसी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर न्यूरोपैथी हो रही हो या न्यूरोपैथी से रिलेटेड कोई चीज़ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हम विटामिन ई ज़रूर बताते हैं। दूसरी बात यह है कि विटामिन ई हार्ट पेशेंट्स के लिए, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 3 आपका विटामिन ई जो है बेसिकली वो आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है, उसकी सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। रोज़मर्रा की बुनियाद पे कहा जाता है कि विटामिन ई को 15 मिलीग्राम आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। कौन सी शक्ल में आप विटामिन ई को इस्तेमाल कर सकते हैं? विटामिन ई को ज़्यादातर नट्स की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, सीड्स की सूरत में, यानी कि जो बीज हम आपको बताते हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, आपके पास जो है वो फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज हैं वो आपके पास विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा विटामिन ई आपको मछली में मिलता है, विटामिन ई आपको हरे पत्तों वाली सब्जियों में मिलता है। तो अगर आपने ये चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल रखी हैं तो फिर आपकी विटामिन ई का लेवल पूरा हो जाता है। लेकिन अगर ख़ास तौर पे विटामिन ई का मैं आपको एक बहुत बड़ा रोल बताऊँ, क्रॉनिक डिजीज़ में विटामिन ई का रोल होता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट।